भविष्य की तारीख देके इसको लागू करना चाहिए। भविष्य के लिए अच्छा है, सनातन को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि घर घर में सैनिक पैदा होगा तो घर घर में बगावती तेवरों को ठंडा करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। मगर इस गवर्नमेंट का असल में जो भी स्कीम लेके आती है ना, अपोजिशन वालों के हजम नहीं हो रही है, और वो कोई ना कोई ऐसी स्कीम लोगों को तैयार कर लेते हैं कि भाई इसको इस गवर्नमेंट को घेरना है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में अग्निपथ को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ हरियाणा के युवाओं में भी काफ़ी रोष है। ऐसे में अभी ये देखना होगा, हम हिसार के टाउन पार्क में मौजूद है, जहाँ पर ये अलग अलग सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर हम सब इस बारे में सबसे जानेंगे क्या राय है। बताएं जी, आपकी क्या राय है? अग्निपथ योजना कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है? ये योजना तो सरकार की बहुत अच्छी है, भविष्य के लिए सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन एक वीकनेस है इसमें, जिन लोगों ने 2 साल में मेडिकल क्लियर कर लिया है, फिजिकल कर लिया है, कोरोना की वजह से 3-4 तारीखें पड़ चुकी हैं, उनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उनके साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्रवाई हुई है, उनके असंतोष फैला हुआ है, जो गलत है। उनकी एज भी 23 साल हो गई, सरकार ने 21 से 23 कर दी, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। दोबारा लाइन में लगेंगे, फिर फिजिकल लगेंगे। 3-3, 4-4 साल से वो कोचिंग सेंटरों में जा के ये जो भी अपने लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने खर्चा अपना जीवन बर्बाद कर रखा है इस काम पे। उनको रोज़गार देना चाहिए, भविष्य की तारीख देके इसको लागू करना चाहिए। भविष्य के लिए अच्छा है, सनातन को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि घर घर में सैनिक पैदा होगा तो घर घर में बगावती तेवरों को ठंडा करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। और ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये एक अच्छा कार्यक्रम नहीं है। अपनी बात संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं जी, जो 4 साल के लिए एक योजना सरकार ने की है, कितनी फ़ायदेमंद है और यूथ इससे असंतुष्ट नज़र आ रहा है अभी भी, क्या कहना चाहिए? यूथ तो इसलिए असंतुष्ट नज़र आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, और जबकि उनको ये नहीं पता कि भाई उनको बहुत जल्दी एंट्री हो रही है उनकी सर, और उनको गवर्नमेंट जो है अपनी स्कीम को फेल नहीं होने देगी। कुछ जैसे 25% आर्मी में रख लेंगे, कुछ 10-10% अब काफ़ी लोगों ने ऑफ़र दी है भाई हम अपनी पुलिस में, BSF में, CRPF में रखेंगे। अब एक दफ़ा स्कीम को लागू होने दें। मगर इस गवर्नमेंट का असल में जो भी स्कीम लेके आती है ना, अपोजिशन वालों के हजम नहीं हो रही है, और वो कोई ना कोई ऐसी स्कीम लोगों को तैयार कर लेते हैं कि भाई इसको इस गवर्नमेंट को घेरना है, और खिलाफत इसलिए होती है। और इनको ये भी पता है कि भाई सैनिकों, ये जो लड़के आजकल इसमें दे रहे प्रदर्शन के, भाई अगर इनके फ़ोटोएँ और ये सब आ गई तो इनको दोबारा गवर्नमेंट की नौकरी के लिए एलिजिबल भी नहीं रहने। ये मतलब अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक ये शर्मा जी ने कहा है ना कि भाई जो 2-2, 3-3 साल से तैयारियां कर रहे हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ विचार करना चाहिए। इसी स्कीम में मतलब इसी के तहत उनको कुछ ना कोई एग्ज़ाम देने की प्रोविज़न देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो तो फिर वो हो जाएंगे इनएलिजिबल, तो 23 साल से ऊपर भी हो चुके हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नई बात करती है, तो हो सकता है इसके बारे में भी वो विचार कर रही हो। क्यों बिहार में, हरियाणा में लोगों में इस बार की रिजेंटमेंट है, जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा। तो उसमें गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ विचार ज़रूर करेगी। जी, हमारे साथ एक यूथ छात्रा भी आई है, इनसे जानेंगे कि जो अग्निपथ योजना है, मतलब ये कह रही है सरकार की महिलाओं को, लड़कियों को भी प्राथमिकता देंगे, तो कितनी फ़ायदेमंद है इसमें? नहीं, मेरे को कुछ लगता नहीं। जैसे इन्होंने कुछ और चीज़ें भी बोली हैं, जैसे पेंशन हम बंद कर देंगे, ठीक है, और ये भी बोला कि 4 इयर्स का हम कम भी कर रहे हैं इसके अंदर। बट क्योंकि सिर्फ एक आर्मी ही एक ऐसी, आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेशन बची है कि जिसमें पेंशन थी। अब आप ये देखोगे, एक तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं बॉर्डर पे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, देश के लिए, ठीक है। उसके बाद उनका कोई ज़िंदगी और मौत का भी उनको नहीं पता है, दिन का, कि वो जिएंगे या मरेंगे। उसके बाद उनकी फैमिली सिर्फ उनके ही भरोसे रात को शांति से सो पाती है कि बच्चे की पेंशन है, अगर मरेंगे उसके बाद भी वो लड़का वहाँ पे लड़ रहा है, लड़कियाँ भी लड़ रही हैं, जो भी है, तो कि वो उस पेंशन के सहारे अपना गुजारा कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, बच्चे की भी उनकी बॉडी आएगी, तो वो किसके सहारे रहेंगे? उनके लिए आगे कुछ होप नहीं है, तो बच्चे क्यों जाएंगे आर्मी में? उनके पास कोई मोटिव नहीं है। तो अब चाहे आप गर्ल्स के लिए भी निकालो, चाहे आप किसी के लिए भी निकालो, तो वहाँ पे जाने का कोई मोटिव बनता नहीं है, राइट। मोटिव मतलब सिर्फ बच्चों का यही होता है। अब
अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, आप हमें वहाँ पे भेजोगे, आप टीचिंग की जॉब निकालो और जॉब्स निकालो, लड़कियाँ और कहीं भी जाना चाहती हैं, आप जॉब्स किसी चीज़ की निकाल ही नहीं रहे हो, आप भर्तियाँ रद्द कर देते हो, बच्चों की एज निकली जा रही है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीट है, एक ही बच्चा है, तो वो एक सीट एक बच्चे को मिल जाएगी, इट्स ईजी। अब 10 बच्चे हैं, ठीक है, उस पर एक सीट है, तो कंपटीशन तो ऑफ कोर्स होगा ना उस एक सीट के लिए। तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं है। और सरकार ने मतलब आप ये कह सकते हो कि बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खेल रही है। वो बोल रहे हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। और लोगों की भी मतलब मजबूरी आप ये कह सकते हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई सरकार नहीं है। आप सरकार जो है वो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि आगे बढ़ नहीं पाई है कि वो पूरे देश को चला सके। अभी वो दिल्ली में आई है, सिर्फ पंजाब में आई है, अभी आगे देखो हरियाणा में हो सकता है आ जाए, ना भी आए, पता नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन मेरे को नहीं लगता वुमेन के लिए भी कुछ खास वर्क कर पाएगी, क्योंकि वुमेन वहाँ पे जाके क्या ही करेंगी जब वो पेंशन दे ही नहीं रहे हैं। हर एक इंसान आर्मी में इसीलिए जाता है कि उसको पेंशन मिले और वो अपनी फैमिली के लिए मतलब मजबूरी में जाता है हर एक इंसान। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है अपने देश के लिए लड़ने का। ठीक है, हमारे साथ और भी यहाँ आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्योंकि यूथ ये कह रहा है कि हमें जो सेना में रेगुलर भर्ती दी जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? रेगुलर भर्ती तो अच्छी है, उसमें पेंशन भी होती है और लगातार उसमें स्टेमिना बन जाता है अभी काम करने का, लड़ाई करने का। जब भी युद्ध की में जो जरूरत पड़ती है तो एकदम तैयार रहते हैं। स्कीम तो ये भी ठीक है, पर इसमें सरकार कह तो रही है गारंटी देंगे, आगे सर्विस देंगे। अगर सर्विस आगे मिलती है, गारंटी देते हैं, तो फिर तो चलो आगे के लिए भविष्य बन जाता है बच्चों का। अगर गारंटी नहीं है, 4 साल के बाद अगर फिर खाली हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा दुख होगा, बच्चों को भी, परिवार को भी, सबको दुख होगा। इसलिए अगर सरकार गारंटी देती है भाई हम सरकारी सेक्टर में या कहीं भी आपको जो है ना जॉब देंगे इसके बदले में, तो फिर तो अच्छी स्कीम है। अगर जॉब नहीं है, सर्विस नहीं है, वो तो 4 साल के बाद फिर बेकार हो जाएंगे। ऐसा है, स्कीम तो ठीक है, पर इसको लागू करेंगे अगर भविष्य में उनका कुछ मतलब सोचेंगे, उनको देंगे कुछ सर्विस देंगे, तो उनका भविष्य बनेगा।